नमस्कार दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि जो कोविड की वैक्सीन है वो किस तरह से काम करती है। वैक्सीन लेने के बाद से किस तरह से इसका असर होता है आपकी बॉडी में। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने वैक्सीन नहीं लिया तो ज़रूर आप वैक्सीन लेने वाले हैं, या वैक्सीन ले चुके हैं तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जो वैक्सीन है वो किस तरह से कोविड के लिए असरदार है, किस तरह से कोविड से हमें सुरक्षा देती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और चैनल पे नया है तो नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो वीडियो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप वैक्सीन ले चुके हैं तो आप जानना चाहते हैं कि जो कोविड की वैक्सीन है हमारी बॉडी में किस तरह से असर करती है, किस तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस बारे में दे दूँगा। आप जानते भी होंगे कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी आप बीमार पड़ते हैं या कोई भी आपको इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बीमारी से लड़ती है, जिस दौरान आपको बुखार भी आता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, फीवर इज़ योर फ्रेंड, इट फाइट विद डिजीज। ये इंडिकेट करता है, जब भी आपको बुखार आता है तो ये इंडिकेटर होता है, एक पहचान होती है, ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई संक्रमण हो चुका है और आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो इससे लड़ रहा है। तो ठीक उसी तरह से जब भी हमें कोई संक्रमण होता है, फॉर एग्जांपल यदि आप ले लें कि यदि आप कोविड पॉजिटिव हो गए, तो जैसी कोई भी फॉरेन एलिमेंट या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कोई भी तीसरा व्यक्ति, तो एक तरह से आक्रमण करता है हमारी बॉडी में। तो जब भी आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो हमारी बॉडी की जो रक्षा प्रणाली होती है, जब आप पे कोई अटैक करेगा तो आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, आप उसके लिए आत्मरक्षा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी जो है वो आत्मरक्षा करती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। वो बीमारी से लड़ती है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो जो वायरस होता है वो हावी हो जाता है हमारी बॉडी पर, और हमारी बॉडी के अंदर एक कह सकते हैं कि तांडव मचाना शुरू कर देता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, म्यूटेशंस होने लगते हैं और धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन को डैमेज कर देता है। बाद में सीवियर कंडीशन में हमारी डेथ भी हो जाती है। अब जानते हैं कि ये वैक्सीन किस तरीके से हमें सुरक्षा प्रदान करता है कोविड से। तो जब भी हम कोविड का वैक्सीन लेते हैं, पहले जान लेते हैं कि कोविड की वैक्सीन में होता क्या है। कोविड की वैक्सीन में आपको बता दूं दोस्तों कि डेड वायरसेस होते हैं, चिंपैंजी से लिया हुआ डेड वायरसेस होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये सक्रिय रूप में नहीं होते हैं। अब ये डेड वायरस करते क्या है कि जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वेंस के थ्रू, जब हमारी बॉडी में वायरसेस को इंजेक्ट किया जाता है तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ट्रेंड हो जाती है कि इस वायरस से कैसे लड़ना है, और इसके लिए वो मेमोरी सेल्स क्रिएट कर लेती है। यानी फ्यूचर में इस तरह का वायरस यदि आता है तो जो मेमोरी है वो हेल्प करती है हमारी इम्यूनिटी को बताने के लिए। तो एक तरह से वैक्सीन देने का मतलब कि हम अपनी इम्यूनिटी को ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं कि उस वायरस से किस तरह से लड़ना है, ये उसे सिखा रहे हैं। और हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो फ्यूचर में जब भी आपको कोविड का संक्रमण होता है, जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ने में ट्रेंड रहती है ऑलरेडी, और इस वायरस को वो ध्वस्त कर देती है, इस वायरस को वो कील कर देती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं, जिसको एंटीबॉडी भी कहते हैं। हमारी बॉडी में वैसे भी नेचुरल एंटीबॉडीज़ बनती हैं। यदि आप अपने आप भी ठीक हो जाते हैं तो भी हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन वायरस के केस में क्या होता है कि हम ऑलरेडी इनएक्टिव वायरस हम अपनी बॉडी में जो है प्रवेश कराते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो पहले ही डेवलप हो जाए कि संक्रमण के केस में जब भी फ्यूचर में आपको संक्रमण हो तो उससे लड़ करके इस पर विजय प्राप्त कर ले और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो कैसे डेवलप होती है, इम्यूनिटी, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जब भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में एक तरह की कोशिका होती है, वो क्या करती है कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और एक मेमोरी सेल्स बन जाती है। वो मेमोरी सेल्स वो याद कर लेते हैं कि वायरस किस तरह का है, संक्रमण किस तरह का है और उसे किस प्रकार से लड़ना है, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको सेम वायरस का संक्रमण हो, उस वायरस का संक्रमण हो, तो मेमोरी सेल्स वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और वायरस से उसी तरह से, उसी रूप में वो सिस्टम डेवलप करके लड़ने में मदद करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वायरस से जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है
वो कितने समय तक कारगर है। यानी जो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम में जो मेमोरी डेवलप हो जाती है, जो मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाते हैं, वो मेमोरी कितने दिन तक रहती है हमारे बॉडी में, कितने दिन तक जो है एंटीबॉडी उससे रहता है। मैं आपको बता दूं कि इस पर अभी रिसर्च चल रहा है और ये बिल्कुल अभी अननोन है कि वैक्सीन का जो असर है, जो हमारी एंटीबॉडी है पार्टिकुलर कोविड संक्रमण के लिए, वो कितने दिन तक हमें सुरक्षा प्रदान करती है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है और ये अभी अननोन है दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, यदि वैक्सीन ले चुके हैं तब भी आपको फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।